Assalamu alaikum and credits. I hope you and your family will be fine. So in this lecture we are going to discuss about GTO's recommendation strategy. Okay. So मैं पहले ही आपको बताऊं, this is a life changing lecture. मेरे हर लेक्चर यूनिक होते हैं, but this is the most important lecture for you. आप मैं चैलेंज देता हूँ, सिर्फ इस लेक्चर को ही अगर आप समझेंगे, इफ़ यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट यू विल गेट रिकमेंडेड फ्रॉम ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एट इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. और ये भी चैलेंज है, यू विल नेवर फाइंड दिस लेक्चर समवेयर एल्स. मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे कहीं इस तरह का नहीं मिला कि इस तरह कोई आप लोगों को सिखाए. सो बातें बहुत हो गई, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जेंटलमैन, पहले समझे GTO के टास्क किस प्रिंसिपल के ऊपर बने, ठीक है. Group testing officer observes the candidates through situational tasks. Objective of GTO dimension is to assess candidates' practical ability under stressful group environment. GTO dimension has evolved over a period from leaderless tasks to culmination of individual and leader-based group tasks. The main focus of the GTO dimension is laid on innate leadership qualities along with mental alertness and physical ability. Now we shall take you through the entire selection procedure of GTO dimension. GTO tasks are extensive and require 2 days for completion. Through a series of tasks, your abilities such as effective communication, problem solving, and physical fitness will be evaluated. Assessment of these tasks is divided into 2 domains: communication skills and ability to planning and execution. The intellectual discourse consists of public speaking and narrative-based group planning exercise, while the application of skills include progressive group task, half group task, subgroup race task, command task, and individual obstacles. And finally, there will be an intra-group rating in the form of mutual assessment. सबसे पहले किसी भी ग्रुप टास्क करने के लिए आपको चाहिए होता है इन्वॉल्वमेंट. विदाउट इन्वॉल्वमेंट यू विल नेवर कैन शो द रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड. Understood? So you will see 3 types of involvements in your group. The first one is this effective involvement, and the second one is your less effective involvement, and the third one is your ineffective involvement. अब तीनों किस्म के कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे जो भी टास्क हो रहा है बेसिक सीरीज में. अंडरस्टूड? वहाँ ये लोग आपको मिलेंगे. एक इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट शो करेंगी, दूसरा थोड़ा बहुत काम काज करेंगे, थोड़ा बहुत उनको लेस इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है. तीसरी इनइफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो बिल्कुल चुप रहते हैं. अब मैं आगे बताता हूँ ये किस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं. सो फर्स्ट चीज़, यू मस्ट have to involve effectively in the task. Then after you can show the aptitude. Understood? Then after, knowledge of work is important. काम करने का तरीका जिस कैंडिडेट को आता है वो इन्वॉल्वमेंट ले सकता है, जिसे नहीं आता वो तो चुप रहेगा. अब एकेडमीज में आपको सिखाया जाता है इनिशिएटिव. अंडरस्टूड? तो हर काम में इनिशिएटिव ले लें. इनिशिएटिव लेने के बजाय आप अपने ग्रुप में देखेंगे कुछ बंदे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे उतरेंगे, रिकमेंड होंगे. 4वें नंबर पर होंगे, रिकमेंड होंगे. पहले नंबर पर होंगे, रिकमेंड होंगे. ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहले ही हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो है आप सबसे लास्ट में हो. क्यों? अब
इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए आपकी सेल्फ इंटरेस्ट भी चाहिए। अगर सेल्फ इंटरेस्ट आप में नहीं है तो आप इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पाएंगे। जिसको काम करना आता हो वो काम करेगा। अंडरस्टूड? ये चीज़ें। तीसरी चीज़ गुड कोऑपरेशन। नॉलेज ऑफ वर्क आप कहाँ से सीखेंगे? आप यूट्यूब से सीखेंगे। अंडरस्टूड? GTOs के वीडियो देखे, वो प्लैंक रखने के तरीके देखे, आपको समझ आ जाएंगे। तीसरी चीज़ गुड कोऑपरेशन। अगर आप में कोऑपरेशन नहीं है तो आप आगे मिलिट्री लीडर कभी भी नहीं बन सकते। आप कभी भी नहीं बन सकते। कोऑपरेटिव बंदा लीडर बनेगा। अगर आप कोऑपरेशन नहीं करेंगे अपने ग्रुप के साथ तो यू विल नेवर एवर बी एबल टू मेक इट। अब कोऑपरेशन में 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक बंदे होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रुप बिल्डर। अंडरस्टूड? अब देख ले, नॉलेज ऑफ वर्क में जब बहुत सारे कैंडिडेट्स, जैसे 10 या 12 कैंडिडेट्स आपके ग्रुप में हैं, 12 कैंडिडेट्स सबको नॉलेज ऑफ वर्क है, तब वहाँ क्या होगा? वहाँ आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अब देख ले, ग्रुप डिस्कशन में अगर कोई इजी टॉपिक आ गया, सब बोलना शुरू कर देंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव। दूसरा, अगर नॉलेज ऑफ वर्क किसी को नहीं आता, मुश्किल टास्क है, तो वहाँ साइलेंस होता है। अब देख ले मज़े की बात, मैं समझा रहा हूँ इस तरह, ठीक है? मज़े की बात ये होगी, ग्रुप में एक ऐसा बंदा आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं ग्रुप बिल्डर। जब ग्रुप चिल्लाए तो उन्हें खामोश कर देता है, और जब ग्रुप साइलेंट पे चला जाए तो उनको मोटिवेट करता है बोलने के लिए। ये बंदा होता है लीडर, इसे कहते हैं हम लीडर। अब दूसरे बंदों की तो बात करते हैं। ग्रुप में दूसरे आपको लोग मिलते हैं फॉलोवर, यस मैन, एंड यस मैन इज ऑलवेज अ डेंजरस मैन। वो चुपचाप हर किसी को यस यस यस, अंडरस्टूड? और तीसरी जो कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे वो है इंटरप्टर। क्यों? वो ये समझेंगे कि अब मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज ऑफ वर्क है। वो किसी साथ के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। वो ये समझेंगे ये सब कुछ बकवास है, मुझे आ रहा है, कोई दूसरा बोले तो उसे इंटरप्ट करेगा। ये तो आप इंटरप्टर कभी भी ना बने। फॉलोवर कुछ टास्क में आप बन सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ग्रुप बिल्डर बने। जो बेसिक सीरीज़ है आपके ग्रुप डिस्कशन, जो डिप्टी आप लोगों का लेता है, पहले GTO लेता था, उसकी भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों लेता है। और तीसरी जो है वो आपकी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप रेस, सब में बेसिक सीरीज़ में आप ग्रुप बिल्डर बनेंगे। देन एंड आफ्टर यू कैन शो द एप्टीट्यूड एंड यू विल गेट रिकमेंडेशन। ये मैं मस्का बना के आपको दे रहा हूँ, इस तरह कोई आपको कभी भी नहीं समझाएगा। पहले ये समझे, फिर टास्क को समझे। हर टास्क की मैं अलग से बहुत ही लेंथी वीडियो आप लोगों की बनाऊंगा। तीसरी और चौथी, पांचवी जो चीज़ है वो है लीडर माइंडसेट। जो भी आप टास्क करेंगे, जो भी टास्क, बेसिक सीरीज़ और आपके जो है कन्फर्मेटरी सीरीज़, आप एक लीडर के माइंडसेट से करेंगे। सिर्फ कमांड टास्क के अलावा, कमांड टास्क में भी आप लीडरशिप दिखाएंगे। कमांडर और लीडर में भी थोड़ा फ़र्क होता है, वो मैं कमांड टास्क में आपको बताऊंगा कि आपको ख़ुद काम करना चाहिए या नहीं, किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह प्लान बनाना चाहिए, सब कुछ उसकी फिक्र ना करें, ठीक है? लीडर माइंडसेट के साथ काम करेंगे। लीडर कौन होगा? एक दूसरे का हाथ पकड़ेगा, अगर कोई ख़तरे में है तो उसकी जान बचाएगा, ग्रुप को आगे भी देखेगा, पीछे भी देखेगा, सबका ख्याल रखेगा, वो माँ की तरह होगा। ओके, लीडर माइंडसेट की तरह आप करेंगे। लीडर मोटिवेटेड होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लीडर हमेशा बोल्ड होगा, खुद को लीडर समझे। इमेजिन योर सेल्फ एज ए लीडर इन ऑल द बेसिक एंड ग्रुप एंड कन्फर्मेटरी सीरीज टास्क। लीडर माइंडसेट आपको समझ आ गया होगा। लीडर कौन होता है? लीडर कोऑपरेटिव होता है,
लीडर जो है दूसरों की मदद करता है, हेल्पर होता है, लीडर का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो कोई भी रूल ब्रेक नहीं करता, वो लीडर हमेशा गुड लिसनर होता है, हमेशा ये बात सुन ले। इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर यू विल नेवर बी अ गुड लीडर। तो ये समझिए मुझे दूसरों की सुनना है, दूसरों को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस का भी मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप बिल्डर हमेशा लोगों को एक्सेप्ट करना जानता है, ठीक है, वो दूसरों को भी आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा। मैं मानता हूँ आपकी बातों को भी, अंडरस्टूड। तो किसी को नीचा या ऊपर मत समझे, हर किसी को इक्वल समझे और लीडर बने। लीडर यही होता है, लीडर के अंदर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, लीडर गुड लिस्टर होता है, जो भी लीडरशिप क्वालिटीज़ है आप सब कुछ देख लें। कोई भी रूल आप ब्रेक नहीं करेंगे, लीडर कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप टेक केयर करेंगे, GTOs के हर इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे, अपने दोस्तों के हर इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे। देन यू हैव ए लीडर माइंडसेट। देन आफ्टर लैंग्वेज टू एक्सप्रेस, अगर नॉलेज ऑफ वर्क भी आपको है, कोऑपरेटिव भी आप है, ग्रुप बिल्डर भी आप है, इफ़ यू डोंट हैव लैंग्वेज टू एक्सप्रेस तो सब बेकार, मतलब आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते। ये ज़रूरी है, हमेशा आपकी एक्सप्रेशन ISSB में देखी जाती है। कैन यू एक्सप्रेस यूर सेल्फ इन ए ग्रुप, कैन यू एक्सप्रेस यूर सेल्फ इंडिविजुअली, कैन यू एक्सप्रेस यूर सेल्फ फ्रैंकली, कैन यू एक्सप्रेस यूर सेल्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो ये सारी चीज़ें, लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो भी आपके मन की बातें हैं उन्हें बताएं। नॉलेज ऑफ वर्क आपको आता है उन्हें बताएं, प्लेइंग को इस तरह रखना है, ड्रम को इस तरह रखना है, अंडरस्टूड। अगर किसी को कहते हैं अपनी हाथ दो, ठीक है, वो भी आपकी हो गई ना इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट। लैंग्वेज टू एक्सप्रेस अगर नहीं होगी तो आप इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट कैसे शो करेंगे? जेंटलमैन आप मुझे अपना हाथ दें, किसी की मदद करना चाहते हैं, जेंटलमैन आप वहाँ रुके मैं आता हूँ, इस तरह आपकी इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी होगी। लैंग्वेज टू एक्सप्रेस सबके लिए ज़रूरी है, लीडर माइंडसेट के लिए भी, ग्रुप बिल्डर के लिए भी, कोऑपरेटिव बंदे के लिए भी, नॉलेज ऑफ वर्क के लिए भी, इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट के लिए भी। देन आफ्टर कंसिस्टेंसी, सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले आपको बताया जो भी आपके टास्क है बेसिक सीरीज़ और कन्फर्मेटरी सीरीज़ में, अगर आप बेसिक सीरीज़ में एप्टीट्यूड नहीं दिखाएंगे आपको GTO कभी भी कन्फर्म नहीं करेगा। ये बात याद रखें, जिनको मुश्किल ग्रुप टास्क कमांड टास्क दिए जाते हैं वही रिकमेंड होते हैं, मतलब GTO के नज़दीक वो रिकमेंड होने के करीब होते हैं, अंडरस्टूड। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर ग्रुप में टास्क में आप कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर कंसिस्टेंसी भी ऊपर एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट, अगर आप में कंसिस्टेंसी के अलावा इम्प्रूवमेंट है, इट मीन्स यू आर ट्रेनेबल, और ट्रेनेबिलिटी भी आपकी देखी जाती है, अंडरस्टूड। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर टास्क में अपनी जान लगाएंगे, देन आफ्टर यू कैन गेट रिकमेंडेशन फ्रॉम GTO। अगर आप ये सारे काम करेंगे, आई एम गारंटिंग you will get recommendation if you are a potential candidate। then after self-lit attitude, खुद को भूल जाना है। मैं रिकमेंड होगा, नो, मेरा ग्रुप रिकमेंड होगा, मेरे सारे दोस्त रिकमेंड होंगे, हम सब PMA में होंगे। ये चीज़ें अगर सबसे पहले आपके माइंड में होंगे, आई एम एश्योरिंग यू विल गेट रिकमेंडेशन। सेल्फलेस एटीट्यूड, खुद को भूल जाए। सेल्फिश बंदा कभी भी आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकता। आपको अपने सिपाहियों के लिए जान भी देना पड़ेगा, आगे जाके किसी की ज़िंदगी के लिए अपनी जान भी देना पड़ेगा। सो यू मस्ट हैव टू बी सेल्फलेस। पहले दिन यही सोचें कि मुझे ये करना है, मुझे अपने सारे ग्रुप को रिकमेंड करवाना है, मेरे ग्रुप में जो कमज़ोर बंदे हैं उनको आगे ले जाना है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में अगर कोई नहीं बोल रहा है तो जेंटलमैन क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं, ये आपके रिकमेंडेशन। बाकी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा ग्रुप डिस्कशन में कैसे परफॉर्म करने, सब कुछ। पहले ये सीखे, यू मस्ट हैव टू बी सेल्फलेस। उसके बाद बी काम, परेशानी में मत रहे। अगर आपको थोड़ी बहुत हेजिटेशन हो तो लंबी सांस ले ले, बहुत ज़्यादा लंबी, आंखें बंद करके, तो यू विल कूल, ओके। कॉन्फिडेंट हमेशा सबके लिए ज़रूरी है। एनर्जेटिक, अगर आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, लुमड़ी की तरह ये टास्क करेंगे तो यू विल गेट नॉट रिकमेंडेशन। ऑब्स्टिकल्स में भी अगर ग्रुप आप फॉलोवर है कमांड टास्क में, तब भी हमेशा एनर्जेटिक रहे। आपके फेस जो है वो शाइन करना चाहिए, ठीक है।
मोटिवेटेड, ये भी वही चीज़ है, एंड लाइवली। गम अपने ऊपर सवार मत करे, कोई किसी भी चीज़ की टेंशन ना ले। जो टास्क अच्छा हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अंडरस्टूड। ये चीज़ें अगर आप करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी, यू विल गेट रिकमेंडेशन फ्रॉम द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ इन टास्क के बारे में आपको बता देता हूँ, ये मैं बोल चुका हूँ। अब देख लें, पब्लिक स्पीकिंग आपसे क्यों कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है, आर्मी ऑफिसर बन के आपको लोगों के सामने बोलना है। यू हैव टू मोटिवेट देम, यू हैव टू इन्फ्लुएंस देम, यू हैव टू टेल देम प्लान। हर चीज़ के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग ज़रूरी है। आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी जितने क्वालिटीज़ यहाँ चेक किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा सारा मुकम्मल, उसकी टेंशन आप ना लें, ठीक है। पहली चीज़, अफसर को सामने जाके प्लान भी समझाना है, उनको उनसे जंग भी करवाना है। मुकम्मल चीज़ें आपकी पब्लिक स्पीकिंग इसलिए चेक की जाती है। दूसरी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ये मैं आपको बताऊंगा किस लिए देखी जाती है। आपकी स्टेमिना, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, आपकी जो है प्लानिंग एबिलिटी, सब कुछ, ये सब कुछ अफसर को आगे जाके यही काम कराने हैं, ठीक है। जंग में आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल मिलेंगे। हाफ ग्रुप रेस, वहाँ आपको डमी दिया जाता है, ठीक है। तो वो ताबूत जैसी है या कोई किसी के लाश जैसी है। एग्जांपल दे रहा हूँ, कल को जाके आप आर्मी अफसर में कोई शहीद होगा, हाउ यू विल परफॉर्म देयर, क्या आप अंडर स्ट्रेस प्लान कर सकते हैं या नहीं, इस तरह के क्वालिटीज़ यहाँ चेक किए जाते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, आपको कहीं जाना होगा, ठीक है, किसी अनजान जा पोस्ट में पोस्ट बनाना होगा, तब आप कैसे लोगों को लेके पोस्ट बनाएंगे, खुद भी आपको काम करना होगा, अंडरस्टूड। कमांड टास्क, आर्मी में जाके कमांड ही होता है आपके हाथ में। दूसरों से काम करवाना क्या आप जानते हैं या नहीं, क्या दूसरों को इन्फ्लुएंस करना आप जानते हैं या नहीं, क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं दूसरों के सामने, इस तरह। हाफ ग्रुप टास्क, ये अभी आप लोगों का प्रोग्रेसिव, ये हाफ ग्रुप रेस के बाद आप लोगों का इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। क्या आप 3-4 लोग बंदों को लेके क्या आप काम कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़। ग्रुप डिस्कशन, आगे जाके आपको बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में बैठने होंगे, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हमारे जो होते हैं वो देख लें, उनमें बैठ के क्या आप बात कर सकते हैं। आर यू गुड लिसनर, आर यू नो, क्या आप अपनी बात दूसरों से मनवा सकते हैं या नहीं, ये चीज़ें, ये हाईलाइट में बता रहा हूँ, बाकी इनके लेक्चर्स में मुकम्मल बताऊँगा। मिलिट्री प्लानिंग, आगे जाके आपको यही प्लान ही करना है। हर मिशन के जो भी आपका मिशन होगा उसको करने के लिए सबसे पहले आपको प्लान बनाना होगा, एंड प्लान आप अकेले नहीं बनाएंगे, पहले आप ख़ुद वो करेंगे, फिर सीओ थोड़ा उसको ब्रीफ करेगा। सिर्फ अकेली ही कमांड, आपका सीओ कर्नल जो होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, वो नहीं बनाएगा, आप भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर आप मेजर है, कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है, जो भी है, ठीक है। वो एक ड्रामा है, उसमें देखे वो लेफ्टिनेंट छोटा बच्चा है एंड ही इज़ एक्सप्लेनिंग ऑल दोस थिंग। सो दिस वाज अ लेक्चर, आई होप इस तरह कोई आपको नहीं समझाया होगा अभी तक, ठीक है। तो इसलिए इफ़ यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ आवर फुल कोर्स, जिसमें आपके सारे टास्क के लेक्चर होने चाहिए, सारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है, कैसी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनानी है, मैं सिर्फ आपको चीज़ें नहीं सिखाता, मैं आपकी पर्सनैलिटी भी बनाता हूँ, आपका कैरेक्टर, आपको सारी चीज़ें फ्रैंकली बता देता हूँ एक बड़े भाई की तरह, ओके। सो इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, और हमारे कोर्स का आप हिस्सा हो सकते हैं। इट वाज ए नाइस लेक्चर विद यू, thank you very much and best of luck. May Allah help you. Be a good Pakistani, love your country, love your armed forces, be a good son, be a good citizen, be a good student. Inshallah nobody will hold you back in every field. Thank you very much. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Pindab.